नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज शत्रु के निवारण के लिए, शत्रु के नाश के लिए, या यूं कह ले शत्रु के समूल नाश के लिए बिना किसी बड़े विधि विधान के, ना पूजा पाठ, ना विधि विधान लंबा चौड़ा, ना किसी प्रकार की विशेष सामग्री की आवश्यकता है। पूजा पाठ की सामग्री की भी आवश्यकता इस तंत्र प्रयोग में नहीं है। तो बार बार हर बार एक बात बोलता हूं, चाहे आवश्यकता हो अथवा ना हो, सामान्य सा पूजन विधान यदि कर लिया जाए तो हमारे प्रयोग को, हमारी साधना को, हमारे मंत्र को, तंत्र को, यंत्र को बल मिलता है और साथ ही साथ पूर्ण एकाग्रता के साथ, मन के साथ, मनन के साथ और चिंतन के साथ हम अपना प्रयोग पूर्ण कर पाते हैं। इसीलिए सामान्य पूजन विधान यदि करेंगे तो उत्तम होगा। आवश्यकता यहाँ पर विशेष नहीं है। अब ये प्रयोग करना किस परिस्थिति में है? प्रथम तो एक बात अक्सर बोलता हूं कि जब भी वशीकरण प्रयोग करें या शत्रुनाशक प्रयोग करें तो सोच समझ कर करें। छोटी छोटी बातों को लेकर यदि शत्रुता बन गई है, कहासुनी हो गई है, किसी बात को लेकर मन मुटाव चल रहा है, तो वो शत्रुता नहीं है। देर सवेर मन मिल जाएंगे, शत्रुता मिट जाएगी और फिर मन में पछतावा होगा कि हमने ऐसा क्यों किया। इसलिए छोटी छोटी बातों को लेकर यदि तनाव बनता है तो उसे शत्रुता मान करके इस प्रकार के प्रयोग ना करें। साथ ही वशीकरण के लिए भी अक्सर ऐसा ही बोलता हूं कि वशीकरण उस परिस्थिति में जब आपका कोई काम अटक रहा हो, बन नहीं पा रहा हो, परिवार में प्यार प्रेम समाप्त तो होता जा रहा है, एक दूसरे के लिए किसी भी प्रकार के भाव मन में नहीं है, ना किसी की परवाह है, उस परिस्थिति में वशीकरण प्रयोग अनिवार्य हो जाते हैं। परंतु किसी के शारीरिक मानसिक दोहन के लिए वशीकरण प्रयोग कदाचित नहीं होते और ना ही शत्रुनाशक प्रयोग अनावश्यक किसी को परेशान करने के लिए नहीं होते, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो देर सवेर कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपको इसका दुष्परिणाम अवश्य ही प्राप्त होता है। बात यदि करें आज के तंत्र प्रयोग की, अत्यंत सरल विधान के साथ है। साबर मंत्र के साथ ये प्रयोग चलता है। 1 दिवस का विधान है। निकट ही 4 मई को रवि पुख योग का उदय हो रहा है। अच्छा होगा यदि इस मंत्र को रवि पुख नक्षत्र के दिन एक बार इसका सिद्धि विधान कर लिया जाए, अर्थात 1 माला इसका जप कर लिया जाए, तो फिर संशय नहीं रह जाता कि आपका प्रयोग सफल ना हो। निश्चित ही मान लीजिएगा कि आपका प्रयोग सफल होगा, क्योंकि ये प्रयोग बिना मंत्र को सिद्ध किए भी किया जा सकता है और ये प्रयोग इतना तीक्ष्ण प्रभावी है क्योंकि मंत्र के साथ तंत्र चलता है और तंत्र तीव्रता के साथ, पूर्णता के साथ अपना प्रभाव दिखाता है। इस प्रयोग के द्वारा शत्रु का समूल विनाश हो जाता है, शत्रु की मृत्यु तक संभव होती है, शत्रु मृत्युशैया तक पहुंच जाता है। इसीलिए इस प्रयोग को जब करें तो सोच समझ के करें। किसी 1 दिवस पहले मंत्र को 1 माला जप करके सिद्ध कर ले, चैतन्य कर ले, जागृत कर ले, अपने अनुकूल बना ले। 1 माला जप करने से एक फायदा और भी होगा कि मंत्र पूर्णतः कंठस्थ हो जाएगा, क्योंकि जब प्रयोग करने बैठेंगे तो किसी प्रकार की भूल नहीं होगी, त्रुटि नहीं होगी, फिर आपका प्रयोग निश्चित ही सफल मानिएगा। अब यह प्रयोग कैसे करना है, किस दिन करना है, किस सामग्री के साथ करना है, यही सब चर्चा है। प्रथम बात करेंगे सामग्री की। सामान्य सी कुछ सामग्री है जिसमें पूजन सामग्री के लिए मैं पहले बोल चुका हूं, यदि आप पूजन करना चाहें तो रख सकते हैं पूजन सामग्री, तथा आवश्यकता विशेष नहीं है। भैरव, माँ काली का, मेलड़ी मसाने का ये तंत्र प्रयोग है। इन सब का ध्यान पूजन करने के लिए जो भी सामग्री, जो भी व्यवस्था आपकी बन जाए वो रख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त मुख्य सामग्री में एक काजल की डिब्बी लेनी है, एक नींबू लेना है, बिल्कुल स्वच्छ हो, साफ हो, किसी प्रकार का दाग धब्बा नहीं होना चाहिए और पूरी तरह से वो नींबू पीला होना चाहिए, हरा नींबू नहीं लेना है। तीसरी चीज है 7 छोटी सुई ले सकते हैं, आलपिन ले सकते हैं। चौथी वस्तु है 7 मुट्ठी साबुत नमक, डली वाला नमक जिसे कहते हैं, वो साबुत नमक आपको 7 मुट्ठी लेना है। ये सामग्री है। अब इस सामग्री के साथ आपको प्रयोग संपन्न करना है। बात यदि करें दीपक की, तो सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करके आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। घर से इस सामग्री को तैयार करके ले जाइए। यदि आप इस प्रयोग को सीधे ही करना चाहते हैं तो किसी प्रकार के दीपक की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह प्रयोग शमशान भूमि में या फिर किसी वीरान स्थान पर, सुनसान जगह पर, किसी खंडर में जाकर के आपको ये पूर्ण करना है। दिन के समय करना है, रात्रि में नहीं जाना है। मध्याह्न काल दोपहर 12 से 2 बजे के मध्य में चले जाइएगा। अच्छा होगा यदि आप इस प्रयोग को सही 12:05 से लेकर के 12:25 के इस 20 मिनट के समय में संपन्न कराएं। अन्यथा शनिवार के दिन कभी भी और किसी भी समय इस प्रयोग को किया जा सकता है। यदि मध्याह्न काल में आपको समय नहीं लगता है तो फिर सूर्यास्त के बाद संध्या काल, दोनों वक्त मिले जो समय होता है, दिन छिपे का समय होता है, उस समय में आप किसी सुनसान वीरान स्थान पर या संसान भूमि में चले जाइएगा।
इस प्रयोग को कराइएगा। अगर ये दोनों समय आप चूक जाते हैं फिर किस समय कर सकते हैं? पहले भी अनेकों अनेक बार चर्चा करते हुए बता चुका हूं, तंत्र के लिए सबसे उपयुक्त समय है महानिशा काल का समय, जो रात्रि के 10 बजे से लेके 2 बजे तक का समय होता है। परंतु रात्रि में यदि आप जाते समय भयभीत होते हैं तो थोड़ा समय निकालिएगा और दिन के समय ही इस प्रयोग को संपन्न कीजिएगा यदि आप शत्रु से पीड़ित हैं। तो शनिवार के दिन इस प्रयोग को संपन्न करना है, इन 4 सामग्री के साथ करना है। अब इस प्रयोग को किस प्रकार से संपन्न करना है यह भी जान लेते हैं। शनिवार के दिन जब भी आपकी व्यवस्था बन रही हो, जिस समय व्यवस्था बन रही हो, दोपहर के समय, संध्या के समय या फिर रात्रि के समय, उस समय में उस वीरान सुनसान स्थान पर चले जाइएगा या फिर घर में पहले सामग्री को तैयार कर लीजिएगा। अब कैसे करना है? दक्षिण मुख होकर के आपको बैठ जाना है। दक्षिण मुख होकर के बैठ गए, सबसे पहले सामान्य सी पूजन विधान यदि आप करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए, अन्यथा अपने गुरु का, कुलदेव का, पितृदेव का, स्थान देव का इत्यादि का स्मरण कीजिए, ध्यान कीजिए, उन्हें नमन कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि मैं शत्रु से पीड़ित हूं, परेशान हूं, मुझे शत्रु से मुक्त करें, जो प्रयोग मैं करने जा रहा हूं वह सफल हो जाए, पूर्ण हो जाए, सिद्ध हो जाए और मेरे सभी शत्रु समाप्त हो जाए। इस प्रकार से गणपति को, कुल देवी देवताओं को, पितरों को नमन करते हुए आपको ये प्रार्थना करनी है। प्रार्थना के बाद में सबसे पहले नींबू ले लीजिए, नींबू के ऊपर काजल की 7 बिंदी लगानी है। माता मेलडी मसानी का, माँ काली का और भैरव जी का ध्यान करते हुए 7 बिंदी लगा दीजिएगा। अपने शत्रु का यदि नाम पता है, आप उसे जानते हैं तो उसका चिंतन कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा और इस प्रकार की भावना रखिएगा, इस प्रकार का मन में भाव रखिएगा कि इस शत्रु के लिए मैं प्रयोग कर रहा हूं, इससे शत्रुता समाप्त हो जाए, शत्रु समाप्त हो जाए। उसके बाद काजल की 7 बिंदी आपको लगा देनी। काजल की बिंदी आपने लगा दी, उसके बाद जहां जहां बिंदी लगाई है उसी स्थान पर एक एक सुई या आलपिन जो आपने ली है वो आपको गाड़नी है, जो मंत्र बताने जा रहा हूं उस मंत्र के साथ में। 7 बार मंत्र बोलिएगा, जहां काजल लगा, तिलक लगाया है, बिंदी लगाई है, वहां पर उस सुई को गाड़ दीजिएगा। पुनः 7 बार मंत्र बोलिएगा, फिर सुई को गाड़ दीजिएगा। इस प्रकार आपको टोटल 49 बार मंत्र का उच्चारण करना है। नींबू आपका तैयार हो गया। प्रथम जान लेते हैं उस विशेष खास मंत्र को, फिर जानते हैं प्रयोग विधि को कि इसका करना क्या है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है: काली चले मसानी चले, चले शमशानी वीर, शत्रु की शक्ति को बांध कर दिया कलेजा चीर। पुनः सुन लीजिए: काली चले मसानी चले, चले शमशानी वीर, शत्रु की शक्ति को बांध कर दिया कलेजा चीर। अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र है। जैसे पहले बताया, किसी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में इस मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कीजिएगा, याद कीजिएगा और एक माला का जप कर लीजिएगा। उसके बाद इस प्रयोग को कीजिएगा तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। इसी मंत्र को बोलते हुए 7 सुई आपको नींबू में गाड़ देनी है। अब नींबू तैयार होने के बाद में आपको करना क्या है? घर के बाहर निकल जाइएगा, नमक ले जाइएगा साथ में और किसी वीरान सुनसान स्थान पर अथवा शमशान भूमि में, जहां भी आपकी व्यवस्था बन जाए, जहां आप प्रयोग को शांतिपूर्वक बिना किसी बाधा के पूर्ण कर सके, वहां पर जाकर के दक्षिण मुख होकर के ही बैठ जाइएगा और सबसे पहले गड्ढा खोदिएगा। गड्ढे में नींबू को रखिएगा, ऊपर से नमक डालिएगा और गड्ढे को बंद कर दीजिएगा। इस सारी क्रिया के दौरान आपको मौन रहना है, केवल इस मंत्र का लगातार आपको जप करते जाना है। इस क्रिया के दौरान रास्ते में आते समय, जाते समय किसी से बात नहीं करनी। घर परिवार के लोगों को भी बोल दीजिएगा कि एक तरफ हो जाए, आपसे बात ना करें, आपको किसी प्रकार से डिस्टर्ब ना करें। अत्यंत तीक्ष्ण प्रभावी ये प्रयोग है। यदि आप शत्रुओं से पीड़ित रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो निश्चित इस प्रकार के प्रयोग करके लाभ लेना चाहिए। अब एक विशेष नित्य क्रिया में शामिल करने के लिए एक विशेष तंत्र प्रयोग की चर्चा है। सामान्य सा तंत्र प्रयोग है। लौंग, काली मिर्च और नमक, इन 3 सामग्री को लेना है। 1 डली नमक की, 4 लौंग, 4 काली मिर्च, इन तीनों को दाहिने हाथ में रखिए, 7 टाइम अपने ऊपर से वारिए। घर के मुख्य द्वार के बाहर शनिवार की शनिवार संध्या काल में इसे जलाना आरंभ कर दीजिए। यह सामान्य प्रयोग है। शत्रु कोई व्यक्ति विशेष ही नहीं होता। घर में परेशानियां बनी रहती है, चिंता बनी रहती है, नेगेटिविटी रहती है, या फिर आए दिन कलेश झगड़े होते रहते हैं, बीमारियां बनी रहती है, तो ऐसी चीजों के लिए भी ये छोटा सा तंत्र शनिवार की शनिवार यदि कर दिया जाए तो सभी प्रकार की चिंता परेशानियों से मुक्त हुआ जा सकता है। अत्यंत सरल विधान, अत्यंत सरल प्रयोग है।
करके लाभ अवश्य उठाइएगा यदि आप आए दिन समस्या में घिरे रहते हैं, शत्रुओं से परेशान रहते हैं। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।